सीताराम मित्रों, कैसे हैं आप? आशा है ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आइए आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं और क्या कहते हैं। अद्भुत श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। और चलिए, ये यथा माम प्रपगन्ते तास्तथे विभजामहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। पहली बात, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग बताया है उस पर चलना चाहिए। ये भगवत गीता का सार है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। दूसरी बात, भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो व्यक्ति जिस भी भाव से मेरी शरण में आएगा, मैं उसे उसी के अनुरूप फल देता हूं। उसकी श्रद्धा जितनी प्रबल होगी, फल भी उतना ही तीव्र होगा। बहुत ध्यानपूर्वक अब इसका विस्तार से अर्थ सुनिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। भगवत गीता के ज्ञात संत, भगवत प्राप्त संत की वाणी है। ये इस श्लोक की पूर्ण रहस्यमय व्याख्या है, लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। वैष्णव भक्त ही भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर पाते हैं। फलतः इस प्रकार कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में तथा चौथा अपने प्रेमी के रूप में। सखा रूप में अर्जुन का भाव है, पति रूप में मीराबाई का दृष्टांत है और दास्य और स्वामी के रूप में कई संतों का दृष्टांत है। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्यधाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह से वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। कौन? जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, कृष्ण भावना से भावित हैं, कृष्ण भावना अमृत हैं, जो अपने जीवन में प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान की तुष्टि के लिए करते हैं, उन्हें ही भगवान का साक्षात्कार होता है। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटा करके आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन कर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते हैं। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल अवश्य देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें परमात्मा योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता
भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता है तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत में भी इसका एक वर्णन आया हुआ है। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। क्या अर्थ है? मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। और दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि कांग क्षमता कर्मणाम सिद्धम यजन्ते ई देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। क्या अर्थ है इसका? इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अर्थात अब इस स्तोत्र का, इस श्लोक का, इस मंत्र का, इस स्तुति का बहुत विस्तृत अर्थ करने जा रहे हैं। भगवत गीता के समस्त श्लोक महत्वपूर्ण हैं और उनके अर्थ उनके बहुत गुण है, रहस्यमय है। बहुत जल्दी बात समझ में नहीं आती है भगवान श्री कृष्ण की सभी लोगों को। संकेत में है, प्रतीक में बातें हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य, अल्पज्ञ मतलब अल्पायु मनुष्य, इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते हैं, किंतु ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक ही है, श्री कृष्ण। जो देवता है वह ईश्वर नहीं है, किंतु अंश अनेक है। और वेदों का कथन भी है कि नित्यो नित्य नाम ईश्वर एक है। ईश्वर है परम कृष्ण, कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं, नित्य नाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर, नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। अर्थात परमेश्वर केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त और कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता है। वास्तव में ब्रह्म तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। मतलब ब्रह्मा और शिव जी को भी देवता की श्रेणी में कहा गया, देवों के देव महादेव। शिव विरंचिनुतम इस शब्द का अर्थ है। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं, जो वर्तमान में कलयुग में देखने को मिल रहा है। यही देवता पद इस संसार में शक्तिशाली मनुष्य देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों की अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य जी तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। फिर भी मूर्ख लोगों को हत ज्ञान कहा गया है। देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता है, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजन करने से देवता फल तो तुरंत दे देते हैं, किंतु उनके फल क्षणिक होते हैं, क्षणिक सुख देने वाले होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है। कृष्ण ही सर्वोपरि है। कृष्ण भावना भावित होता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनिष्ट हो जाएंगे। अर्थात देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं।
यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित हैं। विराट सागर में बुलबुलों के समान है, किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार तथा भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज की शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह दृष्टांत तो कलयुग में सर्वत्र देखने को मिल रहा है, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना अमृत में अभिरुचि नहीं दिखाते हैं। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं, जिन्हें देवता कहते हैं। इस श्लोक में इस बात की व्याख्या की गई है कि बिरले लोग ही श्री कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजन अवश्य करते हैं। तो मित्रों, आपको हमारे ये श्लोक कैसे लगे, भगवद गीता की वाणी कैसी लगी? भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत वाणी है। और अगले श्लोक की व्याख्या जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए भगवद गीता कितनी सार्थक है। भगवद गीता जीवन का दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति को भगवद गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। कृष्ण भावना अमृत और कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। ऐसा वर्णन आया कि देवताओं को पूजने वाले लोग देवलोक को जाते हैं, परमात्मा को पूजने वाले लोग परमात्मा के गोलोक धाम में जाते हैं। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।